बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनईएफटी और आईएमपीएस में क्या अंतर होता है और कौन सा तरीका मनी ट्रांसफ़र के लिए सबसे अच्छा होता है। तो बात की जाए एनईएफटी की, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित किया जाता है। एनईएफटी को नवंबर 2005 से प्रारंभ किया गया है, जिसको इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया था। एनईएफटी बैंक कस्टमर को फंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है, जिससे कस्टमर एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अपने पैसे को आसानी से ट्रांसफ़र कर सके। बात की जाए इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो पहला है एनईएफटी मोड। एनईएफटी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी एनईएफटी कर सकते हैं और आप ब्रांच में जाकर भी ऑफलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात की जाए एनईएफटी लिमिट की, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात की जाए एनईएफटी चार्जेस की, तो एनईएफटी करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एनईएफटी टाइमिंग की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको 24/7 साल के 365 दिन ये सुविधा आपको मिलती है, परंतु 30 नवंबर 2019 से पहले ये सुविधा आपको 24/7 उपलब्ध नहीं थी। संडे और छुट्टी का जो दिन होता था उस दिन एनईएफटी की सुविधा नहीं दी जाती थी। एनईएफटी करने के लिए आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना अनिवार्य है। साथ ही उसका जो खाता है वो एनईएफटी इनेबल्ड बैंक में ही होना चाहिए, यानी वो बैंक एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध कराती हो, तभी आप एनईएफटी कर पाएंगे। अब बात की जाए आईएमपीएस की, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा मैनेज किया जाता है। 2010 में आईएमपीएस की शुरुआत एनपीसीआई द्वारा 4 प्रमुख बैंक, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआई बैंक में ही शुरू की गई थी। बाद में यह सुविधा यस बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी शुरू कर दी गई। पूर्ण रूप से आईएमपीएस की सुविधा 22 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई। वर्तमान में 53 कमर्शियल बैंक, 101 क्षेत्रीय तथा कोऑपरेटिव बैंकों में आईएमपीएस की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख फीचर्स के बारे में। तो पहला है आईएमपीएस मोड। आईएमपीएस मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन्स के लिए उपलब्ध सुविधा है, यानी मोबाइल फ़ोन में आप ऑनलाइन पेमेंट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात की जाए आईएमपीएस लिमिट की, तो इसमें जो लिमिट मिनिमम बिल्कुल कोई भी नहीं है, और मैक्सिमम की बात की जाए तो इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो रखी गई है 2 लाख रुपए। आईएमपीएस टाइमिंग की अगर बात की जाए, तो ये 24/7 साल के 365 दिन आपको उपलब्ध होती है। अगर आईएमपीएस चार्जेस की बात की जाए, तो ये जो चार्जेस होते हैं बैंक अपने हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर अगर बताऊँ, तो मैंने एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से 3,000 रुपये आईएमपीएस ट्रांसफ़र किया था, जिसमें मेरा जो चार्ज कटा था वो कटा था ₹1.77। आईएमपीएस करने के लिए आपको उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये प्रमुख अंतर थे एनईएफटी और आईएमपीएस में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक्स।